में परमेश्वर का वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकाल दी जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने साथ और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वो वास करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब शैतान हमारी जिंदगी से निकल जाता है, जब हम प्रेयर करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या हम किसी पास्टर से प्रेयर कराते हैं, तो शैतान हमको छोड़कर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में, तो आप अगर छुटकारा पाए हुए व्यक्ति भी हो तब भी आप सफ़र कर सकते हो। ये सभी के जीवन में नहीं होती, पर किसी किसी के जीवन में होती है। ये उनके जीवन में होती है जिनके परमेश्वर जिनके लिए बहुत बड़ी योजना रखता है। परमेश्वर ने कोई योजना रखी होगी, ये उसके जीवन में होती है। जब शैतान आपको छोड़कर जाता है, वो कोई भी शैतान क्यों ना परमेश्वर ने निकाला हो, तब उसके बाद भी शैतान सोचता है कि मैं वापस जाऊंगा, और वो बार बार उस शरीर के अंदर एंट्री करने की कोशिश करती है। शैतान बार बार कोशिश करता है कि मैं जिससे निकली थी उसी के घर में चली जाऊं। मतलब जिस प्रॉब्लम से आप फ्री हुए थे, वही प्रॉब्लम के अटैक आपको दोबारा भी होंगे, दोबारा भी आप उसी चीजों का शिकार हो सकते हो अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो। क्योंकि जब हम किसी शैतान के शिकार से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वही अटैक, वही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में फिर से आ रहा है। हम फ्री तो हो गए थे, हमने प्रेयर भी कराई थी, हमने सब कुछ किया और शैतान हमें छोड़कर चला भी गया था, तो फिर से वही चीजें मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शैतान निकल जाता है तो उसके बाद भी वो कोशिश करता है कि मैं उसी में जाऊंगी जहां से मैं निकली थी। वो आपको अपना घर समझती है और पूरी कोशिश करती है कि मैं फिर से उसी में जाकर रहूं। पहले वो कोशिश करती है, लेकिन वो रह नहीं सकती जब तक आप उसे मौका ना दें। क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर के वचन नहीं होते, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता, आप फंस जाते हो, फिर से उसी शैतान का शिकार आप फिर से बन जाते हो। क्योंकि जब शैतान अपने उसी प्रॉब्लम के साथ आता है, उसी सिम्टम के साथ आता है, वही चीजें जो पहले आपको मेंटली अटैक हो रहे थे, जो पहले आपको पेन फील होता था, जो पहले आप ऐसा बिहेव करते थे, वही बिहेव, वही पेन आपको दोबारा फिर से फील होना शुरू होता है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप सोचोगे कि मैं ठीक हुआ ही नहीं, मैं तो आजाद हुआ ही नहीं, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया ही नहीं, और आपको लगता है कि मैं ठीक हुआ ही नहीं और मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि शैतान आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो आपको वही चीज दिखा रहा है जो वो चीज लेकर बैठा हुआ था आपके शरीर में, लेकिन अब वो निकल चुका है। लेकिन वो चाहता है मैं फिर से जाऊं उसके शरीर में बैठूं, और वो फिर से वही प्रॉब्लम देने की कोशिश करता है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को रिलीज नहीं करते हो, आप परमेश्वर के वचन पर फेथ नहीं रखते हो कि मैं चंगा हो चुका हूं, शैतान मुझे छोड़कर जा चुका है, अब ये जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं ये शैतान की योजना है कि वो आपको बार बार वही चीजों में लेकर आता है ताकि वो आपके विश्वास को कम कर सके। और जैसे आपका विश्वास कम होगा वैसे ही वो दोबारा से आपके जीवन में एंट्री मारेगा, दोबारा से वो आपके जीवन में चला जाएगा और फिर से वो वहां से नहीं निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो तुमको झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है, मतलब वचन के रहित पाती है, परमेश्वर के वचन के नॉलेज नहीं है आपको, मतलब आप बिल्कुल रेडी हो उसके अटैक के लिए, बिल्कुल वो आपको जैसे ही भरमा देगी आप भरमा जाएगा, आप रेडी हो, बिल्कुल सजे सजाए हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो और 7 आत्माओं को ले आती है आपकी लाइफ में, जिसमें वो और भी आपकी दशा खराब हो जाती है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर आप छुटकारा पा भी चुके हो, तब भी वो छुटकारा बना नहीं रह सकता अगर आप परमेश्वर के वचन को रिलीज ना करो तो। क्योंकि शैतान कोशिश करता है कि मैं दोबारा से वही प्रॉब्लम को लेकर जाऊं। जब आप देखते हो कि आप
व्यभिचार के अटैक से फ्री हो चुके हो या कोई और प्रॉब्लम है जिससे आप फ्री हो चुके हो, आपने प्रेयर कराई, आपको लगा कि मैं हील हो चुका, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया और बिल्कुल आप ठीक फील करते हो कुछ दिन तक बिल्कुल ठीक, लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर से वही अटैक आपके ऊपर होते हैं, फिर से आपको वही फील होता है जो आप पहले फील कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? अब आपको वचन चाहिए परमेश्वर का। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप सजे सजाए हो शैतान के अटैक के लिए और वो दोबारा से आपके जीवन में एंट्री मारेगी और दोबारा से वो आपकी लाइफ में रहेगी। और परमेश्वर भी इन चीजों को रोकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वचन दिया है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, मैंने तुझे आजाद कर दिया है, यदि तू विश्वास करे तो उद्धार पाए। अब बात विश्वास पर आ गई है, क्योंकि परमेश्वर ने हील कर दिया है आपको, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही अटैक अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो उसके लिए आपको विश्वास और वचन चाहिए उसमें से निकलने के लिए, क्योंकि शैतान इतनी आसानी से किसी इंसान को नहीं छोड़ता है। वो बहुत कोशिश करता है, जैसे वचन में लिखा है कि वो सोचती है कि मैं उसी घर में जाऊंगी, लौट जाऊंगी, मतलब शैतान पूरी कोशिश करता है कि मैं दोबारा से जाऊंगी उसके शरीर में, दोबारा से रहूंगी और फिर से वही प्रॉब्लम आपके माइंड में रिपीट होती है, वही पेन रिपीट होती है, वही अटैक मेंटली आपको रिपीट होते हैं, वही व्यभिचार के अटैक, वही डिप्रेशन आपको फिर से अटैक होना शुरू होता है। लेकिन इस बार आपको परमेश्वर का वचन चाहिए और विश्वास चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हील कर दिया है। अब यदि तू विश्वास करे कि तू चंगा हो चुका है और अपने मुंह से अंगीकार करे कि मैं चंगा हो चुका हूं, शैतान मुझे छोड़कर जा चुका है, शैतान का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपना लहू देकर खरीद लिया है। अगर आप ऐसे वचनों को रिलीज करते हो उस अटैक के समय, उस प्रॉब्लम के समय, जब शैतान दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सजे सजाए नहीं रहते, आप शैतान के अटैक के लिए रेडी नहीं रहते और शैतान को भी मालूम हो जाता है ये सजा सजाया नहीं है, इसके पास परमेश्वर का ज्ञान है और जहां परमेश्वर का ज्ञान है शैतान वहां नहीं रह सकता है। इसीलिए जब आपके लाइफ में शैतानी अटैक दोबारा से होने लग जाए, मोस्टली ये उनके जीवन में होता है जिनके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। ये सबके जीवन में नहीं होता है कि मैं सबको बोलूंगी कि जितने लोग हील होते हैं सबको ये प्रॉब्लम दोबारा आती है, लेकिन ये उनकी लाइफ में होता है जिनके लिए परमेश्वर की कोई योजना है, परमेश्वर ने उनको किसी काम के लिए किसी योजना के मकसद चुना है, उनकी लाइफ में ये चीजें 100% होती हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके पास वचन की नॉलेज हो, परमेश्वर चाहता है कि वचन की गहराई आपको पता हो, शैतान किससे हारता है आपको पता हो। इसीलिए ये अटैक दोबारा से आपकी लाइफ में होता है और उस समय आपको वचन और प्रार्थना और फास्टिंग ही आपको उस हीलिंग में बनाकर रखेगा और उस चीज से आपको छुटकारा परमानेंट देगा। अगर वचन आप बोलते जाओगे कि मैं चंगा हो चुका हूं, चाहे जितना मर्जी आपको वही अटैक हो रहे हो, आप उस अटैक के अनुसार अपने जीवन को नहीं कर रहे हो, वह विचार के अटैक हुए आप उसमें नहीं गिर रहे हो, चाहे जितना मर्जी आपको माइंड में ये चीजें हो रही हो, शारीरिक अभिलाषाएं उठ रही हो, लेकिन आप फिर भी नहीं गिर रहे हो, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो और उपवास में रह रहे हो, तो वो परमानेंट आपके जीवन को छोड़कर जाता है और दोबारा से वो नहीं आता, क्योंकि जहां परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है शैतान दोबारा नहीं वहां पर आता। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जब शैतान निकल जाती है तो वो दोबारा आती है, लेकिन जिसको सजा सजाया पाती है, वचन से रहित पाती है, रेडी है उसके अटैक के लिए, बिल्कुल रेडी, सजा सजाया, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो फिर से उसमें वास कर सकती है। इसीलिए अधूरे नॉलेज से प्रॉब्लम हमारी बढ़ सकती है। आप मसीह यीशु में आ गए हो, आप क्रिश्चियन बन गए हो, आपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान लिया है, आप पूरी तरह फ्री नहीं हो सकते अपने जीवन में शैतान के अटैक से जब तक आप परमेश्वर के वचन की नॉलेज ना हो आपके लाइफ में। अगर परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में है तो शैतान आपकी लाइफ में नहीं टिक पाएगा और बिना वचन के शैतान दोबारा से आपकी लाइफ में अटैक करेगा और फिर से आप शिकार हो जाओगे और आपको लगेगा कि मैं तो ठीक ही नहीं हुआ और आपका फेथ कम हो जाएगा और जहां शैतान और भी आपके लाइफ में आ जाएगा, जैसे लिखा है कि वो और बुरी सात आत्माओं को लाएगी और उसकी दशा पहले से अधिक बुरी हो जाएगी। इससे अच्छा तो मसीह में ना आता, क्योंकि जब मसीह में हम आ जाते हैं तो हमें अच्छे से चलना है, तभी हमें जीत प्राप्त होती है, वरना हमारी दशा जब हम पहले जी रहे थे उससे भी बुरी हो जाती है जब हम मसीह यीशु में आते हैं और परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं।
इसलिए अगर जो परमेश्वर के वचनों पर चल रहा है, जिनको शैतान के अटैक होते हैं, प्रेयर के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी बार बार उसको अटैक होते हैं, उनको सिर्फ परमेश्वर का वचन चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। शैतान सिर्फ अटैक करता है, वो गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक आप उसकी बातों पर सहमत नहीं हो जाते तब तक वो आपके लाइफ में कुछ भी काम नहीं कर सकता। वो आपको मेंटली अटैक दे सकता है, फीलिंग दे सकता है, पेन दे सकता है, इमेजिनेशन में चीजें दिखा सकता है जो गलत होती है, जो आपके विरुद्ध होती है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। वो ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में कर नहीं सकता जब तक आप उसका साथ ना दो। अगर आपके पास वचन है तो आप वचन से उसको हराओगे कि शैतान तू झूठा है, तेरी कल्पनाएं झूठी हैं, मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है, मेमने के लहू के कारण मैं शैतान पर जयवंत हूं। जब ऐसे ऐसे वचनों को आप रिलीज करते हो, परमेश्वर के जब ऐसे ऐसे वचनों को आप रिलीज करते हो जहां शैतान के अटैक आपके ऊपर होते हैं, तो आप देखोगे कि शैतान के अटैक आपकी लाइफ में कम होते जा रहे हैं और वो आपकी जीवन को परमानेंट छोड़कर जाता है। ये परमेश्वर का वचन है और ये बहुत गहरी बात है। जितने भी लोग दुष्ट आत्माओं के शिकार हैं, इस बात को वो समझे और अपने जीवन को उस अनुसार करे, परमेश्वर के वचन की नॉलेज ले और उस जिस सिचुएशन में शैतान आपको भड़का रहा है, जो चीजें आपको दिखा रहा है, जो बार बार वो फीलिंग, वो पेन आपको देता है, उसके विरुद्ध आप परमेश्वर के वचन को रिलीज करें। आप देखोगे कि वो चीज आपको परमानेंट छोड़कर चली जाएगी और ऐसी परिस्थितियों में कभी गिरना नहीं है, कभी हताश नहीं होना कि फिर से वो चीजें हो रही हैं, लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और आप सहमत हो जाओगे शैतान के साथ। फिर शैतान वो सब कर सकता है जो वो चाहता है। इसीलिए कभी सहमत नहीं होना उसके अटैक में। वचन को रिलीज करते जाओ, प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में चले जाओ। फास्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें जो इंसान दुष्ट आत्माओं से जल्दी आजाद नहीं हो पाते, उनका अटैक होता है, जब वो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के साथ प्रेयर करते हैं, तो जो शैतान के अटैक हैं उसकी लाइफ में कम होते हैं। और जो शैतान की पावर होती है ना, जो वो रिलीज करता है आपके माइंड में, डिप्रेशन में, जब आप फास्टिंग के में रहते हैं तो उसकी जो पावर है कम होना शुरू होती है आपकी लाइफ में। अब बहुत कम धीरे धीरे कम होना आपकी लाइफ में शुरू होती है और शैतान सफल नहीं हो पाता आपके जीवन में। इसीलिए वचन की पूरी नॉलेज के साथ ही आप परमेश्वर के उद्धार को देख सकते हो। अगर परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं होगा। आपको किसी ने कह दिया कि आप चंगे हो जाओगे, ठीक है आप चंगे हो गए, लेकिन फिर क्या? अब उसके बाद आप अपनी चंगाई को कैसे मेंटेन करोगे जब तक आपके पास बाइबल नहीं है, आप बाइबल पढ़ने वाले नहीं हो, आप बाइबल को नहीं पढ़ते हो, तो आपको वचन नहीं पता है कि मुझे कौन से वचन को रिलीज करना है। जब शैतान मुझे इस सिचुएशन पर अटैक करता है, ऐसी फीलिंग पैदा करता है, इस सिचुएशन पे मैं क्या वचन बोलूं, वो आपको बाइबल में मिलेगा। इसलिए जो बाइबल नहीं पढ़ते, आप बहुत प्रेयर करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, लेकिन बाइबल को नहीं पढ़ते हो, तब भी आप अपने जीवन में छुटकारे को नहीं देखोगे, क्योंकि छुटकारा वचन से आता है। जब तक आप वचन को नहीं जानोगे, आप रिलीज कैसे करोगे? शैतान के हर एक जो तीर वो आपके ऊपर फेंकता है, उसको वचन हराएगी, आपकी फीलिंग नहीं, आपकी प्रेयर नहीं, आप वचन हराएगा जब आप वचन को रिलीज करोगे। इसलिए इमोशनल बनकर मसीह में नहीं आना। परमेश्वर ने कहा जो स्पिरिचुअल है वही लड़ाई को जीतेंगे, जो इमोशनल है उनको शैतान बहुत ज्यादा तंग करता है और वो बहुत ज्यादा अटैक के नीचे रहते हैं, बहुत पेन में रहते हैं, हर वक्त वो रोते रहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि परमेश्वर इमोशनल की चीजों को नहीं सुनता है, वो सिर्फ वचन को सुनता है, वो सिर्फ नॉलेज को सुनता है, वो स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक है, तो आत्मिक रीति से ही वो सुनेगा आपकी बातों को। आप जितना मर्जी रो लो कि मैं इस मुसीबत में क्यों हूं, मैं क्यों नहीं निकल रहा हूं, मैं रोता रहता हूं, मैं क्यों नहीं निकल रहा हूं, आपके रोने से परमेश्वर कभी नहीं आपकी सुनेगा। परमेश्वर आपको वचन भेजेगा कि रोने की जरूरत नहीं है, वचन को ले, पढ़ और रिलीज कर, शैतान जाएगा छोड़कर तुझे। और जब आप ये बात समझ जाते हो तो आप छुटकारा अपनी लाइफ में देखते हो। इसीलिए जब आप मसीह में आते हो तो कभी भी इमोशनल मत बनो, एक योद्धा के समान लड़ाई लड़ो। आप बाइबल को पूरा पढ़ो, नॉलेज होनी चाहिए। शैतान जब अटैक करता है, उस अटैक में प्रेयर भी करो, फास्टिंग भी रखो और वचन को रिलीज करो, वचन की नॉलेज को जानो और कौन कौन से वचन है समझते रहो। और जब जिस सिचुएशन पर शैतान आपको अटैक करे, उसी समय वो वचन को रिलीज करो। जब ऐसे ऐसे सिचुएशन पर आप रिलीज करते जाते हो तो आप देखते हो कि शैतान को पता लग जाता है कि मैं इसके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास वचन की नॉलेज है। और जहां ज्ञान है, जहां नॉलेज है, वहां आप कभी भी
शैतान के अटैक को नहीं देखोगे, क्योंकि शैतान एक ही चीज से डरता है, वो है वचन। आपके प्रेयर से नहीं, आपके फीलिंग से नहीं डरता, वो सिर्फ वचन से डरता है। आप जितना मर्जी प्रेयर करने वाले हो, आप 4-4 घंटे प्रेयर करते हो, 5-5 घंटे करते हो, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि वो अटैक आपकी लाइफ में बढ़ते हैं। आप छुटकारा नहीं पा रहे हो। आप सोचते हो मैं इतना प्रेयर करता हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं इतनी प्रॉब्लम में, क्यों मैं इतनी पेन में, क्यों मैं इतना रोता रहता हूँ। आप इसीलिए चीजों है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर का लॉ क्या है, परमेश्वर कैसे डिलीवर करता है। जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर दोगे और समझने लग जाओगे कि परमेश्वर ने सबको वचन के जरिए हराया है। जब आप यीशु मसीह की परीक्षाओं को देखते हो तो क्या यीशु मसीह ने, जब शैतान ने उन्हें परखने की कोशिश करता था, उनको वचन के विरुद्ध काम करने के लिए कहता था, तो क्या यीशु मसीह ने उस समय प्रेयर की थी? क्या परमेश्वर ने उनको फायर बोला था? क्या परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने जस्ट वचन को बोले थे। तो आपको यह बात पता होना चाहिए, जब यीशु मसीह ने शैतान के हर एक तीरों को वचन से हराया है, तो आप उसे प्रेयर से, आप उसे फीलिंग से, आप उसे रोकर कैसे हरा सकते हो? जब आप सही ढंग से कामों को नहीं करोगे तो आप फेलियर को देखोगे उस सिचुएशन में। और जैसे ही आपको पता लगता है नहीं, अब मैं भी वचन को बोलूंगा, मैं वचन की नॉलेज लूंगा, मैं बाइबल को पढ़ूंगा, और जब भी अटैक होते हैं लाइफ में, आप उसी वक्त परमेश्वर के वचन को रिलीज करते हो और आप देखते हो कि आप सच में छुटकारा पा रहे हो। तो इस सच्चाई को जरूर जानो, और जो मसीह यीशु में है, जिनको इस बारे में नहीं पता है, आप देखते हो कि वो इस अटैक का शिकार है, तो आप उन्हें जरूर बताओ कि शैतान वचन से जाएगा, और जब तू वचन को रिलीज करेगा तब जाएगा। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, शैतान दोबारा से तेरी लाइफ में अटैक कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब तू वचन को बोलेगा तो तू आजाद होगा, और वचन से ही तू आजाद हो सकता है। इसलिए रोना धोना बंद करके, अपनी किस्मत को थोपना बंद करके कि मेरी किस्मत खराब है, ये है वो है, आप सच्चाई में जीना शुरू करो। जिस दिन सच्चाई में आ जाओगे, उस दिन डिलीवरेंस भी आपका हिस्सा बन जाएगी, उस दिन आजादी भी आपको मिल जाएगी, उस दिन छुटकारा भी आपको मिल जाएगा।